हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान हम रहा होगा, रही होगी आदि के वाक्यों को देखकर उसकी पहचान करेंगे। रूल के हिसाब से देखते हैं कि रहा होगा, रही होगी के वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ओके, सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट। रूल कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है विल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो रेस्ट पार्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वह आ रहा होगा, सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, ही। देन हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल बी, ही विल बी। आ रहा होगा, सो कमिंग, कम द फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ही विल बी कमिंग। ठीक है, उसका है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, वह टीवी देख रहा होगा। हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, देखने को बोलेंगे सी, ही विल बी सी, आईएनजी सीइंग व्हाट, टीवी देख रहा होगा, ही विल बी सीइंग टीवी। ठीक है, बच्चे खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। राहुल सो रहा होगा, तो क्या होगा, राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, स्लीप वर्ब होगी हमारी, और आईएनजी लगाने के बाद वो हो गया स्लीपिंग। राहुल सो रहा होगा, इसकी ट्रांसलेट होगी राहुल विल बी स्लीपिंग। आप जल्द ही इंग्लिश बोल रहे होंगे, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, देन विल बी स्पीकिंग, बोलने को बोलेंगे स्पीकिंग इन इंग्लिश वेरी सून। वह पढ़ रही होगी, एक किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, लिखते हैं वह किताब पढ़ रही होगी, सो शी विल बी, पढ़ने बोलेंगे रीड, देन आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी और रीडिंग अ बुक। ओके, यहाँ पे हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। जो भी रूल्स के सामने जितने भी हमने सेंटेंस, जो एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ हमने रूल के हिसाब के रूल की मदद से इनको कंप्लीट किया है। I hope you will like this video. If you like this video, please do not hit the subscribe button. Thank you for watching this video.